हम लोग मैप्स का क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैप डिज़ाइन मतलब मानचित्र अभिकल्पना के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? मानचित्र अभिकल्पना के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ मैप डिज़ाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैप डिज़ाइन, ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में है उसमें केवल एक ही प्रैक्टिकल है जो आपको ग्राउंड में ले जाके करना है, वो है प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, जो आज ये लोग कर रहे थे, है ना। तो वो 3 से 4 या 5 लोगों का ग्रुप बना के करना है आपको। जैसे आप लोग समपटल सर्वेक्षण पहले किए थे तो उसकी वीडियो है, देख लीजिए, वैसे ही करना है पूरा। चार्ट पेपर पे भी बनाना है उसको जैसे समपटल पे बनाए थे। बाकी जो 3 यूनिट है उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, समझना है ना, कि मानचित्र कैसे बनाते हैं, कितने मानचित्र हैं, है ना, कि कौन से तरीके से बनाए जाएंगे, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है कि मतलब मानचित्र का निर्माण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप मानचित्र बनाते हैं। इसके पहले हम लोग मानचित्र के प्रकार पढ़े थे, लघु मापनी मानचित्र, दीर्घ मापनी मानचित्र, है ना। उसमें कई तरह के थे, जैसे वायुयान के लिए मानचित्र अलग बनाए थे कि वायुयान वालों के लिए मार्ग अलग होता है तो उसके लिए अलग मानचित्र बनाते हैं। जनसंख्या मानचित्र अलग होता है, भौतिक मानचित्र अलग है, जलवायु मानचित्र अलग है। इस तरह के हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। उसको एक बार आपको जाना है, रिवाइज करके आना है कल, ठीक है ना, क्योंकि यही बात होगी, हफ्ते दिन यही बात करेंगे हम लोग। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैप डिज़ाइन है उसमें हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखिए, जो मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति होता है ना, जो मानचित्रकार होता है, उसको 2 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहली तो वो एक तो आर्टिस्ट होना चाहिए, है ना, आर्टिस्ट होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए। दूसरा, केवल कलाकार बस ना हो, उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए, है ना, ज्ञान भी हो और क्या हो, कलाकार हो। मतलब वो वैज्ञानिक भी हो और क्या हो, कलाकार भी हो। क्यों दोनों चीज़ें होनी चाहिए? अगर वो वैज्ञानिक है तो मतलब उसको उस विषय की क्या होगी, नॉलेज होगी। उस विषय की क्या होगी, नॉलेज होगी। मान लीजिए किसी को भूगोल की नॉलेज ही नहीं है ना, उसको यही नहीं पता है कि पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है, या उसको यही नहीं पता है कि स्केल कैसे बनाते हैं, तो वो भले चित्रकार अच्छा हो, चित्र बढ़िया बना लेता हो, लेकिन क्या वो मैप बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। स्केल बनाना आप लोगों को पहले सिखा चुके हैं। स्केल बनाना फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग सीखे हैं ना, कैसे पैमाना बनाते हैं, है ना, साधारण कथन, RF, फिर चित्रात्मक विधि, सारे के वीडियो जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पढ़ा है। अगर आप भूल चुके हैं तो उसको देख सकते हैं। तो जो मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति होता है उसको एक तो सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और दूसरी बात वह कलाकार होना चाहिए, उसको चीज़ों को दिखाना आना चाहिए, है ना। अगर हाथ से मानचित्र बना रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए भारत का मानचित्र आपको बनाना है ना, तो भारत का मानचित्र आपको आउटलाइन खींचनी आनी चाहिए कम से कम, है ना। ठीक है। मतलब आउटलाइन बन जाए कि लगे कि हाँ वो भारत ही है, ये ना लगे कि वो आदमी खड़ा हुआ है वहाँ पे, है ना। लगभग वैसे बन जाए कि भारत ही दिख रहा है, ये नहीं कि गाय दिख रही है, भैंस दिख रही है ना। जैसे गाय का अगर बना रहे हैं चित्र तो गाय की ही तरह दिखे, है ना। ये नहीं कि उसको चूहे के आकार का बना दिए हैं, गाय दिख रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। तो ये है कलाकार की बात। कलाकार मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो जैसी स्थिति है उसको वैसा दिखाने का प्रयास करता है ना। और वैज्ञानिक मतलब आपको नॉलेज, तो मानचित्रकार को दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब कलाकार क्या करता है? कलाकार जो रंग हैं या जो दिखाने के तरीके हैं उनका सटीक प्रयोग करता है।
जैसे जहाँ उसको जलीय क्षेत्र दिखाना होगा वहाँ नीले कलर का प्रयोग करेगा, जहाँ हरे भरे घास के मैदान दिखाने हैं वहाँ हरा कलर का प्रयोग करेगा, है ना। जहाँ बर्फ़ दिखानी है वहाँ सफ़ेद तरह का प्रयोग करेगा। जैसे आप मानचित्र पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये भौतिक मानचित्र नहीं है, भौतिक वाला ये है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हर कलर का अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि ये बस दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए कलर लगाया गया। वहाँ पे हर एक कलर का अलग महत्व है, हर एक कलर अलग, यहाँ पे संकेत भी दिए हुए हैं, है ना। जैसे येलो कलर जो दिखा रहा है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा दिखा रहा है, तो जहाँ जहाँ येलो कलर होगा वहाँ वहाँ क्या देखेंगे, पता चलेगा आपको कि वहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर की क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है। अब इसमें कुछ 5 चरण हैं जो दिए गए हैं मानचित्र निर्माण के लिए, वो चरणों को लिख लेते हैं, फिर उन्हीं पे बात करना है क्या है वो, क्या क्या है। ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो जो 5 चरण हैं उनको हम शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, है ना। तो इसमें क्या है, चलेगा ही नहीं क्या। मानचित्र निर्माण जो प्रक्रिया है वो 5 चरण में है, मतलब 5 स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। क्या बनाते हुए, मानचित्र बनाते हुए 5 स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्या हुआ जी? उधर से भेजे हैं सिग्नेचर की। कौन भेजा है? मैम बोली। कौन मैम? नाम नहीं पता। क्या नाम है? मेरा नाम सर रोनित। रोनित कुमार। ये क्लास ख़त्म होगी 12:20 पर, 1:20 पर, 10 मिनट बाद आओ, ठीक है ना। यहीं पे आना 10 मिनट बाद। तो मानचित्र निर्माण प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। उसमें से पहला चरण ये है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपको मानचित्र बनाना है। पहला चरण तो यही है कि आपको ये डिसाइड करना है कि हमको मानचित्र बनाना है, तब ना मानचित्र बनाएंगे। तो पहला तो चरण यही है। जैसे आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तो सबसे पहले क्या पता करते हैं, वो समस्या क्या है, कि पहले समाधान निकाल लेंगे। पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा तब ना आंसर निकालेंगे। तो पहले आपको पता करना है कि आपको क्या करना है, मानचित्र बनाना है। तो पहला बिंदु है, लिख लीजिए, कि किसी घटना या सूचना को, किसी घटना या सूचना को मानचित्र पर, किसी घटना या सूचना को मानचित्र पर दिखाने पर, किसी घटना या सूचना को मानचित्र पर दिखाने के लिए विचार करना, मानचित्र पर दिखाने के लिए विचार करना। सर वीडियो बना रहे हैं आप, ओपन नहीं है कैमरा, ओपन नहीं है। काहे नहीं कैमरा ओपन है? वीडियो नहीं चल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है। ठीक है, पहला तो ये है कि हमको मानचित्र बनाना है, किसी क्षेत्र को सूचना दिखाना है, उस पर विचार करना है। दूसरा कि आप जो मानचित्र तैयार कर रहे हैं, आप जो मानचित्र तैयार कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा लिखिए, मानचित्र के उद्देश्य और वह मानचित्र किनके लिए तैयार किया जा रहा है। किनके लिए मतलब दर्शकों के लिए तैयार किया जाता है। मानचित्र का उद्देश्य और वह किनके लिए तैयार किया जा रहा है, निर्धारण करना। ठीक है,
पहली बात आप निर्धारित करेंगे कि आपको मानचित्र बनाना है। दूसरी बात निर्धारित करेंगे कि उस मानचित्र का उद्देश्य क्या है, आप किसके लिए बनाना चाह रहे हैं। आप स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं कि आप किसी खोज के लिए बनाना चाह रहे हैं, आप किसानों के लिए बनाना चाह रहे हैं, आप वायुयान चलाने वाले पायलट के लिए बनाना चाह रहे हैं कि रेलवे वाले के लिए बनाना, किसके लिए बनाना चाहते हैं। पहले आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे मानचित्र बनाने के लिए। आंकड़े इकट्ठा करेंगे क्या क्या दिखाना है। जैसे मान लीजिए मुझे यूपी का जनसंख्या वितरण मानचित्र बनाना है, तो यूपी का जनसंख्या वितरण मानचित्र बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए। कहाँ की जनसंख्या चाहिए, हर एक गांव की जनसंख्या चाहिए, है ना। गांव, या हम अगर गांव के लेवल पर दिखाना चाहते हैं गांव, अगर जिले के लेवल पर दिखाना चाह रहे हैं तो हम एक जिले का दिखाएंगे। तो वो कैसे जिले का निकालेंगे, प्रत्येक गांव जितने जिले, उस जिले के अंदर जितने गांव होंगे सबकी जनसंख्या को ऐड कर देंगे तो एक जिले की मिल जाएगी। तो उस जिले को हम दिखा देंगे और उस पर जनसंख्या लिख देंगे, ठीक है। तो आंकड़े इकट्ठा करना होगा। तो तीसरा बिंदु लिख लीजिए, वही है कि आंकड़े इकट्ठा करना, कि मानचित्र के उद्देश्य के अनुसार आंकड़े एकत्र करना। मानचित्र के उद्देश्य के अनुसार आंकड़े एकत्रित करना। अगला लिख लीजिए, चौथा नंबर, मानचित्र की अभिकल्पना और निर्माण। मानचित्र की अभिकल्पना मतलब जब आप आंकड़े इकट्ठा कर लेंगे तो मानचित्र को ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाना है, मानचित्र की अभिकल्पना और निर्माण, ठीक है। अब आप मानचित्र बनाएंगे चौथे स्टेप में। पांचवा लिख लीजिए कि फीडबैक प्राप्त करना या उसको प्रतिपुष्टि है, प्रतिपुष्टि किससे प्राप्त करेंगे, जिनके लिए आप बनाए थे उनसे, उपयोगकर्ताओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। उपयोगकर्ताओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना कि उनके लिए उचित था कि नहीं उचित था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। पहले आप निर्धारित करेंगे मुझे मानचित्र बनाना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप किसके लिए मानचित्र बनाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका। तीसरा स्टेप क्या होगा कि आंकड़े एकत्रित करेंगे। चौथा स्टेप क्या होगा कि उसको कागज़ पर प्रदर्शित करेंगे और प्रदर्शित करने के बाद उनको समर्पित करेंगे जिनके लिए बनाए हैं, और उनसे फीडबैक प्राप्त करेंगे क्या है, क्या कमियां हैं, फिर उसमें सुधार करेंगे। ये चरण है क्या बनाने के, मानचित्र बनाने के चरण हैं, ठीक है। अब देखिए मानचित्र में उन चीज़ों को दिखाना आसान होता है जो देखे जा सकते हैं, है ना। उन जिसको कहते हैं मूर्त चीज़ें, मूर्त मतलब जिनको आप छू सकते हैं, टेंजिबल। अमूर्त चीज़ों को दिखाना थोड़ा कठिन होता है, जैसे जनसंख्या को दिखाना। जनसंख्या एक आंकड़ा है ना, उसको मानचित्र पर दिखाना है। जैसे आपको मंदिर दिखाने हैं, कितने मंदिर हैं अनपरा में, तो वो तो आप आसानी से दिखा देंगे लोकेशन पे। लेकिन जैसे अनपरा की जनसंख्या दिखाना है तो उसके लिए आपको पूरी अनपरा की जनसंख्या को कलेक्ट करना होगा, ये डेटा को। फिर आप उसको कैसे दिखाएंगे, वहाँ पे किस कलर से दिखाएंगे या किस आंकड़े से दिखाएंगे। तो अमूर्त जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो मूर्त चीज़ें हैं उनको दिखाना क्या होता है, सरल होता है। जैसे नदी दिखाना है तो नदी के लिए क्या करना है, आपको एक नीली सी लाइन खींच देना है, ठीक है। एक लाइन खींच देंगे, वो नदी को दिखाएगा नीला कलर का। वृक्ष दिखाने हैं, वृक्ष के तरह का छोटा सा सिग्नेचर बना लेंगे, उसको दिखा देंगे जहाँ जहाँ वृक्ष दिखाने हैं। तो वो मूर्त चीज़ें हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ों को दिखाना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। और मानचित्र बनाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि आपको इस बात पे तो ध्यान देना ही है कि क्या चीज़ दिखाना है मानचित्र पर, उससे ज़्यादा भी ध्यान देना है कि हमको क्या नहीं दिखाना है। फालतू की चीज़ नहीं दिखा देनी कुछ भी, क्योंकि हम मानचित्र ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हम कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें। अब उसमें फालतू की चीज़ें अनायास जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है उनको आप दिखाएंगे तो वो आपका जगह भी बर्बाद कर, क्योंकि जगह तो सीमित ही रहेगी। उसमें पूरे विश्व को ही दिखाना है छोटे से जगह में,
तो उसमें फालतू चीज़ें लिखते रहेंगे तो वो क्या होगा, जगह आपका बर्बाद होगा, है ना। तो उसमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देखिए उद्देश्य वाला, कि मानचित्र उद्देश्य परक होते हैं। मान लीजिए कि आप लोग एरोप्लेन पे जा रहे हैं, सब लोग बैठ के कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। अब वो जो पायलट है वो आपका सड़क वाला नक्शा लेके बैठा हुआ है। आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज़ से हैं, लेकिन जो पायलट है वो कैसा नक्शा लिया हुआ है, सड़क वाला। तो आप बताइए वो कैसे चलाएगा सही से? सड़क पे थोड़ी ना एयरप्लेन चलता है, एरोप्लेन तो हवा में चल रहा है, तो हवा का अलग मार्ग है, वहाँ पे भी ट्रैफिक है, क्योंकि कई हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं एक समय में, तो सबका एक लेन निर्धारित होता है कि इसी दिशा में ऐसे जाना है। तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, हो सकता है कि वो एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि उसको मार्ग ही नहीं पता है। मैप से आपको क्या दिशा पता चलेगी ना। दूसरी बात, उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए आप लोग ऊबर ये सब सुने होंगे, शहरों में चलते हैं, है ना, कैब चलती हैं जो, है ना, ओला ऊबर, ये सब मान लीजिए अगर हवाई जहाज़ वाला मैप लेके बैठे हों। आप गूगल पे जो मैप देखते हैं तो वो ज़मीन वाला मैप देखते हैं ना। एक्चुअल में अगर ऊबर ड्राइवर है तो उसको वही वाला मैप देखना चाहिए कि हाँ इधर जा रहे हैं। आपको यहाँ से जाना है मान लीजिए अनपरा मार्केट, अब वो लिया हुआ है हवाई जहाज़ वाला मैप, जिसमें हवा में दिखाएगा कि हवा में कैसे जाना है अनपरा तक। तो आप चल तो ज़मीन में रहे पर हवा वाला कैसे देखेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है आपको कहाँ ले जाए, यहाँ से जहाँ पास में होगा मतलब हवाई जहाज़ वाला स्टेशन, हो सकता है वहाँ पहुँचा दे, क्योंकि उसमें तो वही मैप दिखाई देगा। तो मैप उद्देश्य परक होते हैं, हर एक उद्देश्य के अलग होते हैं, और आपको सावधानी पूर्वक उनको देखना है कि हम किस उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको चिन्हों को पढ़ना नहीं आएगा, मापनी देखना नहीं आएगा, तो आप सही दूरी का अनुमान नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो थोड़ा जानकारियाँ रखना है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो मानचित्र बनाते समय हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे आपको स्थल का मानचित्र बनाना है ना, तो आप उस स्थलीय क्षेत्र को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रक्षेपण एक शब्द है, फर्स्ट ईयर में अच्छे से था उसको पढ़ने का, लेकिन समय कारण नहीं पढ़े हैं। तो इस बार मैं फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके वीडियोज जो आते हैं आप लोग देख लिया कीजिए, है ना, क्योंकि उसमें मैं कई चीज़ें जो है एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ, क्योंकि समय था उन लोगों के पास, तो पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों पर नहीं था, नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन उनको मैं कई सिद्धांत पढ़ाया हूँ। तो आप लोगों को अगर भूगोल में आगे भी स्टडी करना है, अगर मतलब अच्छा लगता है भूगोल पढ़ना, तो आप पुराने भी वीडियो देखेंगे, आपका नॉलेज इनरिच होगा। क्योंकि आगे अगर भूगोल तो रहेगा ही, तो पुरानी चीज़ें अगर अच्छे से पता होंगी तो आगे और समझने में आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो कई चीज़ें हैं इसमें, जैसे प्रक्षेप का चयन करते हैं। प्रक्षेप का चयन मतलब क्या होता है कि भाई धरातल कैसा है, 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशनल है ना। जैसे पहाड़ को आपको अगर कागज़ पर दिखाना है तो आप पहाड़ तो बना नहीं लोगे कागज़ पे, कि पहाड़ बना सकते हो कागज़ पे, क्योंकि पहाड़ 3 डायमेंशन में है ना, 3 वीमा है। वीमा सुने होंगे ना, जैसे ये घर बना हुआ है तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, इसीलिए 3 डायमेंशनल है। जब लंबाई और चौड़ाई बस होती है तो उसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल। आपका जो कागज़ होता है वो कैसा होता है, 2 डायमेंशनल, है ना। तो 2 डायमेंशनल चीज़ पे आप 2 डायमेंशन ही दिखा पाएंगे, 3 डायमेंशनल पे ही 3 डायमेंशन दिखा सकते हैं। पहाड़ को तो आप कागज़ पे पहाड़ की तरह बना नहीं देंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको प्रक्षेप करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं उसको, प्रक्षेपण कहते हैं, जिससे आप उसको उस 3D को 2D में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। 3D को किस में परिवर्तित करते हैं, 2D में, है ना। तभी ना आप दिखा पाएंगे कागज़ पे। इस पहाड़ को हमको कागज़ पे दिखाना है तो उसको हमका प्रक्षेपण करना पड़ेगा। अब वो प्रक्रिया होती है, फर्स्ट ईयर वालों को जब पढ़ाएंगे तो आपको वीडियो देख लीजिएगा। फिर दूसरा होता है मापनी का चयन, पैमाना का चयन करते हैं आप लोग, है ना, कि लघु पैमाने पर आधारित बनाएंगे कि दीर्घ पैमाने पर आधारित बनाएंगे। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो लघु पैमाने पर दिखाएंगे, छोटा क्षेत्र है तो दीर्घ पैमाने पर दिखाएंगे। ऐसा ही करते हैं ना, लघु पैमाने पे बड़े क्षेत्र को दिखाते हैं और दीर्घ पैमाने पे छोटे क्षेत्र को, पहले बता चुके हैं।
फिर क्या करेंगे, आंकड़ों का इकट्ठा करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे उस मानचित्र से बनाने से संबंधित, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि बहुत सारे जो संकेतों का प्रयोग करेंगे मानचित्र में। जैसे आप लोग सर्वेक्षण वाला बनाए थे, समपटल वाला, तो उसमें पेड़ का लिए थे तो पेड़ को बनाए थे संकेत के रूप में। अगर उस पोल का लिए थे तो उस पोल को बनाए थे, टंकी लिए थे तो टंकी को छोटा सा बनाए थे। तो वो संकेत हैं जिनको आप मानचित्र पर क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, मानचित्र पर एक शीर्षक लिखते हैं, ऊपर शीर्षक लिखते हैं ना मानचित्र पर कि समपटल सर्वेक्षण द्वारा कॉलेज के मैदान में विकिरण विधि द्वारा सर्वे। ये जो प्रिज्मेटिक वाला भी आप लोग कर रहे हैं, इसमें जो विधि है वह है खुली चलन विधि। कौन सी विधि है, खुली चलन विधि द्वारा कर रहे हैं। दो तरह का होता है, खुली चलन विधि, एक होता है बंद चलन विधि। तो हम यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, खुली चलन विधि, उसको ध्यान में रखना है। संकेत दिखाते हैं, है ना। बॉर्डर भी बनाते हैं मैप का। जैसे इसमें देखिए बॉर्डर बना हुआ है कि नहीं, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये बॉर्डर है मैप का, है ना, ब्लैक कलर का। और इसमें क्या दिखाते हैं, इसमें अक्षांश दिखाते हैं, देशांतर दिखाते हैं। इसी एक बड़े मैप के अंतर्गत छोटे मैप भी हो सकते हैं। जैसे एक बड़ा मैप था ये, उसमें छोटे छोटे मैप भी दिखा दिए हैं आप, 2 ठो, है ना, छोटा छोटा ब्रैकेट बना के। और उसमें आप अक्षांश ऐसे दिखाते हैं, देशांतर ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। और दिशा दिखाई जाती है। दिशा मतलब हर एक मैप में नॉर्थ दिखाया जाता है, जिसको एन से आप लोग समपटल में भी दिखाए थे। और वो नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। अब इसमें दिखाया नहीं गया है, ये अंडरस्टूड है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, ये जो चक्र के आकार का बना हुआ है ना रेड कलर का, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशा को दिखा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, मानचित्र पर कुछ चीज़ें हैं उनको दिखाते हैं तो उनके लिए शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। एशिया दिखाना है तो एशिया लिखते हैं, है ना। अब एशिया महाद्वीप में भारत को दिखाना है तो भारत का नाम लिखते हैं, है ना। जैसे राजधानियों का नाम, शहरों का नाम, ये सब भी उसमें प्रयोग करते हैं। और फिर फाइनल मैप का जो है प्रोजेक्ट, मतलब चीज़ें कि फाइनल, पहले एक, जैसे आप कोई चित्र बनाते हैं तो पहले एक उसका आउटलाइन बनाते हैं ना, है ना। पहले नॉर्मली कि ऐसे ऐसे चीज़ें करना है, फिर उसमें उसको फाइन देते हैं, मतलब उसमें कलर का प्रयोग करेंगे कि इस कलर से इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ये संकेत है, यहाँ नाम लिख देना है। तो फाइनली फिर मैप आपका बन के तैयार होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको मानचित्र बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, जिनको हम मानचित्र अभिकल्पना के सिद्धांत या इसको कहते हैं, ठीक है। इसका नोट्स भेज देंगे, इसको पढ़ लीजिए और इसको कॉपी में आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में क्या करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाना है, ठीक है ना। कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना।